यदि एल समांतर है एम के, एल समांतर है एम के, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक का में एक्स का मान आपको बताना है, एक्स का मान, इसका मान आपको बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो कोण है और इधर कोण होगा, ये क्या होगा 110 डिग्री संगत कोण हो गए। और तो इसी तरह से ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये भी 110 डिग्री दिशाभिमुख कोण हो गया। बचा क्या, ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका कोण का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, क्यों, जब ये 70 हो गया तो ये एक्स का मान कितना है, ये भी 70 संगत कोण की वजह से। इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कोण, इसको लिखते हैं कोण 4, इसको एक्स, कोण 4 बराबर 110 डिग्री हो गया। कोण 2 बराबर हो गया आपका, कोण 4 बराबर 110 डिग्री, इसलिए शीर्षा विमुख कोण हो गया। इसलिए कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, किस लिए, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने कोणों का योग संपूरक होता है। ठीक, ये हो गया आपका, एक ही ओर बने कोण संपूरक होता है, इसलिए कोण 2 आपका दिया है 110 डिग्री प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश हो जाएगा आपका, इधर जाएगा प्लस इधर माइनस हो जाएगा, कोण 1 बराबर 180 अंश माइनस 110 डिग्री, तो आपका 70 डिग्री बचेगा कोण 1। ठीक, इनको निकालना है, कोण एक्स को निकालना है, तो कोण 1 और कोण एक्स क्या है, एक दूसरे के बराबर होंगे, संगत कोण। तो कोण एक्स बराबर कोण 1 बराबर 70 डिग्री, क्यों, संगत कोण। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या करना, बस संगत कोण है था इसलिए हो गया। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 80 डिग्री, क्यों, संगत कोण। इसी तरह इसको कह रहा है ये x डिग्री है, इसका मान आपको पूछ रहा है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, आपका 2 रेखाएं इसमें दिया हुआ है, तो आपका लिखेंगे सॉल्व करके, चूंकि L समांतर M के, इसलिए x, सीधे x लिखते हैं, कोण x नहीं करते हैं, x बराबर 100 डिग्री संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, इससे कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि देखिए हमारा सिंपली इस वाले हिस्से को हम लेंगे तो क्या बनेगा, 2 इस तरह से और एक रेखा कट जाएगी, ऐसे काट देगी ये वाला, एक मिनट उल्टा हो गया, ये देखिए ये 2 रेखाएं हैं, ये हो गया L, ये हो गया M, एक रेखा उसको कैसे भी काट दे रही, कोण A, कोई रेखा A है, तो आपका जो मान इसका ये होगा वही मान तो इसका ये भी होगा ना, क्यों, इसको पलट देंगे तो अगर हम ऐसे करके अगर पलटेंगे इसको तो आपका यही आएगा ना सेम, आपका L हो गया, ये M हो गया, इधर A हो जाएगा, तो आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक, तो क्या हो गया 180 M। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा दी हुई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर हैं, यदि कोण
ए बी सी बराबर 70 डिग्री, तो मैं पूछ रहा है और डी जी सी ज्ञात कीजिए। ए बी सी कितना है, 70 डिग्री है। डी जी सी को ज्ञात करने को बोल रहा है। और डी ई एफ ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपको ज्ञात करने को बोल रहा है। और कह रहा दी आकृति में दो कोणों के भुजाएं क्या समांतर है, दोनों कोणों की भुजाएं क्या समांतर है, ये भुजाएं आपस में क्या समांतर है। ठीक है, इसका मतलब को सी और ई सॉल्व करते हैं। सी समांतर एफ, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री बराबर कोण डी जी सी बराबर 70 डिग्री। क्यों, संगत कोण हो गए। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे, घुमा देंगे इसको, तो आपको कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये वाला ऐसे बना दिया आपका, सेम चीज यही है, लेकिन इसी को हम क्या करें, नामकरण चेंज कर दें। इसको कर दें आपका सी और एफ, इसको कर दें ए, इसको कर दें डी। ठीक, सेम चीज बनेगा। फिर आपका ये हो जाएगा, इधर ये हो गया सी, ये आपका हो गया जी, ये आपका हो गया बी। उल्टा बन गया था थोड़ा। देखिए इसको हम घुमा देते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ये वाला इस वाले रेखा को आगे बढ़ाइए, इस वाले रेखा को भी क्या करें, आगे बढ़ जाएगा। ये वाला रेखा भी आपका आगे बढ़ जाएगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, संगत कोण है। इसी तरह से फिर आपका ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, संगत कोण। इसलिए इस कोण को भी क्या लिख देंगे, कोण डी ई एफ बराबर कोण डी जी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री। किसकी वजह से, संगत कोण की वजह से। ठीक है, संगत कोण हो गया। लेकिन इसको हमको जो लिखना होगा, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ये और इसको। ठीक है, कोण डी ई एफ बराबर कोण डी जी सी बराबर कितना, 70 डिग्री। इसको लिखेंगे संगत कोण। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको ये समांतर कौन सा है किसके, वही देखना था। उसके बाद तो आपका सारा मान निकल जाता। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वाला दिया है, नीचे दी आकृति में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। एल एम के समांतर है कि नहीं, उसको निकालना है। देखिए पहला देखिए 60 डिग्री, ये 44 डिग्री और 126 डिग्री। 44 डिग्री प्लस 126 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ रहा है। ये किस नियम से, तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने एक ही ओर बने कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, 44 डिग्री 180 अंश हो तो रेखा समांतर होती है, समांतर होती है। इसको लिखिए 44 प्लस 126 डिग्री। ठीक,
इसको जोड़ेंगे तो कितना 170 डिग्री आपका आ गया। तो क्या ये 170 डिग्री बराबर नहीं है किसके 180 के, इसलिए क्या है ये एल एम के समांतर, एल समांतर एम नहीं है। ठीक, ये उस तरह से हो गया। समांतर अगर होता दोनों का मान कितना आता 180 इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता। इसी तरह अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये 75 डिग्री दिया है तो आपका ये भी 75 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण, और इधर ये 75 है तो ये भी क्या होगा 75 डिग्री ही होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, तो अब आपका ये कितना बचा, आपका इसको नाम कर देते हैं कोण 1। ठीक, जहां जरूरत पड़ेगा उसका नामकरण देते चले जाएंगे। कोण 1 और इसको लिखते हैं कोण 2, ये हो गया कोण 3। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर मालूम नहीं, एक मिनट ऐसे नहीं करेंगे, बस अलग तरीके से लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे पहले कोण का नामकरण करते हैं। कोण 1 ये हो गया आपका 2, ये 3, 4, इधर 5, ये 6। ठीक है, इसको कर देते हैं कोण 7, इसको करते हैं कोण 8। तो हो जाएगा आपका कोण 7 बराबर 75 डिग्री दिया है और कोण 8 बराबर 75 डिग्री, ये दोनों क्या है दिए हुए हैं। अब कह रहा है तो बताइए एल समांतर एम है, तो लिखेंगे माना एल समांतर एम, इसलिए क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ठीक है, अंतःकोणों के तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग संपूरक होता है, संपूरक होता है इसलिए। ठीक है, तो यह जगह आपका कोण 2 बराबर कितना 180 माइनस 75, यह जगह आपका 105 डिग्री। कोण 2 बराबर जगह कोण 2 बराबर 105 डिग्री हो गया ये, और ये 175 डिग्री ये कोण, और यहाँ पे आगे लिखेंगे इसके, इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये सामने यहां से लिखते हैं करा, क्योंकि कोण 8 बराबर 75 डिग्री और कोण 2 बराबर आपका आ गया 105 डिग्री। कोण 8 बराबर कोण 2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए कोण 8 बराबर कोण 2 नहीं है, अतः एल समांतर एम नहीं होगा। ठीक, ये सिंपल, बस इतना ही लिखना है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं हो तो एक ही जगह जब हमको यहाँ पे मिल गया कि ये बराबर नहीं है, तो इस वाले में भी क्या है देखने की जरूरत नहीं है। जब यही नहीं बराबर तो आगे वाला कोण अपने क्या होगा, वही तिर्यक रेखा ही होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के केस में हम क्या करते हैं शीर्षाभिमुख का कोण लगता है।
समांतर में भी लगता है, लेकिन ये स्पेशल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 123 डिग्री और 57 डिग्री। तो इधर कोण 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 57 डिग्री, संगत कोण, संगत कोण। इसलिए इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, अभी देखिए, या इसको करिए, इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको कोण 3 है, 4 है, ये इसको 5 मान लेते हैं। कोण 5 बराबर कोण 2 बराबर भी क्या 57 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया। अब लिख सकते हैं ये वाला जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट सेम यहाँ पे लिख देंगे, पूरा जो है क्या संपूरक होता है 180 अंश। ठीक है, इसलिए हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनता है, दोनों अंत कोणों का योग में क्या होता है 180 अंश होता है। इसलिए कोण 5 + 123 डिग्री। ठीक है, 5 कोण + 123 डिग्री बराबर कितना 180 अंश। कोण 5 बराबर कितना है 180 अंश माइनस 123 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा आपका, घटेगा तो 57 डिग्री ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका कोण 5 कितना हो गया, ये कोण 5 57 डिग्री का हो गया। अब दोनों जब एक दूसरे में हैं, इसका मतलब क्या है सेटिस्फाइड हो गया ना। ये देखिए कोण 5 का मान क्या हो गया, कोण 57 के मान के बराबर मिल गया, इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसलिए कहा जा सकता है कि L समांतर है M के। ठीक है, जब यहाँ पर 57 तो हमको ऐसे मिल रहा था, और जब हम उसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, कोण 5 कितना आ गया 57 डिग्री, ये भी आ गया। इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए कहा जा सकता है क्या, कोण हम जो हमारा ये दिया है तीसरा नंबर, ये L समांतर M के रेखा के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है LM दिया है, N तिर्यक है, काट रहा है, ये हो गया आपका 72 डिग्री, तो ये भी कितना 72 होगा। इस तरह ये 98 हो जाएगा आपका। तब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना L समांतर M, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखिए अब काउंटिंग करें, 1 2 इधर 3, ये 4 5, इसको लिखते हैं 6। ठीक है, तो कोण ये हो गया 7। बस इससे ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो लिखेंगे, बढ़ा देंगे। कोण 7 बराबर 72 डिग्री, कोण 4 बराबर 98 डिग्री। जब कोण 4 98 डिग्री हो गया, तो हमारा हो जाएगा आपका कोण 6 बराबर 98 डिग्री बराबर कोण 4, क्यों, शीर्षाभिमुख विमुख कोण, ये हो गया आपका। इसी तरह आगे देखिए, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब 72 डिग्री और कोण 7 बराबर कोण 3 बराबर 72 डिग्री, ये भी क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसको अगर हमको प्रूव करना है, तो हमारा ये कोण जो है कितना आना चाहिए, 72 डिग्री आना चाहिए। देखिए लिखेंगे, चूंकि कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म के कोण। ठीक, रैखिक युग्म के कोण हो गए आपके। तो आपका कोण 4 दिया है 90,
8 डिग्री प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश हो गया। अब उसको लिखेंगे, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोण 1 बराबर 180 अंश माइनस 98 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका, घटेगा तो आपका 2, 17 में से गया 82, ठीक है, 92 डिग्री। कोण 1 82 डिग्री आपका आ गया। हमारा कोण 1 आना कितना चाहिए, देखिए कोण 1 हमारा कितना आना चाहिए, और यहीं पे और एक लिख लेते हैं, कोण 1 बराबर कोण 7 बराबर 72 डिग्री। क्यों, संगत कोण, संगत कोण, ठीक। यहां से देखिए कोण 1 हमारा आना कितना चाहिए था, 72 डिग्री, आया कितना 82 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर 72 डिग्री, ये 72 है, 72 डिग्री प्राप्त होता यदि L समांतर M के होता तो, ठीक है, मतलब इसलिए L समांतर M के नहीं है, नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। चलिए अब अगला देखते हैं। आगे है चर्चा में हमने क्या देखा क्या सीखा, ठीक, ये सब शॉर्ट्स में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।